गुजरात में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया। राज्य के जिन जिलों में जोरदार बारिश ने सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, उनमें जामनगर और जूनागढ़ भी हैं, जहां अब भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। बीते 24 घंटों में वहां इतनी बारिश हुई कि उफान पर आई नदियों और नालों के पानी ने रिहायशी इलाकों में घुसकर तबाही मचानी शुरू कर दी। शहर की ज्यादातर सड़कें किसी नहर की तरह दिखने लगी, जिसकी वजह से आने जाने वालों को परेशानी उठानी पड़ी। वहां एक इलाके में पुल से गुजरने की कोशिश कर रही एक कार हादसे का शिकार हो गई, जिसे बाहर निकालने के लिए एक क्रेन बुलानी पड़ी। जूनागढ़ के ज्यादातर इलाकों की तस्वीर एक जैसी ही दिखाई दी। कुछ निचले इलाकों में तो पानी भरने के बाद लोग जान बचाने के लिए अपने मकानों से बाहर आ गए और मदद के लिए राहत टीमों का इंतजार करते नजर आए। दुकानની અંદર પાણી ઘરી જાય છે અને કોઈ તંત્ર ध्यान देતું નથી। जूनागढ़ के कई गांव भी इस बारिश की मार से बच नहीं पाए। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ा है, क्योंकि उनकी मूंगफली, सोयाबीन, ज्वार और कपास की फसलें पूरी तरह चौपट हो गई। इस बारिश से बेहाल जामनगर में भी लोगों को बचाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर लगाने पड़े, जबकि वहीं के एक दूसरे इलाके से तबाही की जो तस्वीर सामने आई, उसमें एक गांव पूरी तरह बर्बाद दिखाई दिया। वहां कई कच्चे पक्के मकान ढह गए, सड़कें बह गईं और बिजली के खंभे भी टूट गए, जिसका असर बिजली की सप्लाई पर पड़ा और कई गांव अंधेरे में डूब गए। हालांकि राहत के काम में लगी टीमें लोगों तक मदद पहुंचाने में जुटी हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची। जिसकी एक तस्वीर आलियाबाड़ा इलाके से सामने आई, जिसमें एक परिवार पानी निकलने के बाद अपने मकान में घुसे कीचड़ और मलबे को साफ करता दिखाई दिया, जबकि कुछ तो अपनी बची कुची गृहस्थी लेकर सुरक्षित जगहों पर जाते दिखाई दिए। न्यूज 18 की टीम जब वहां पहुंची तो इस इलाके के ज्यादातर मकान टूटे नजर आए और जो लोग रह गए उनके सामने अब खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। बारिश की वजह से अनेक जगहों पे आप देख सकते हो कितना नुकसान हुआ है। सब लोग सरकार से एक ही आशा रख के बैठे हैं कि सरकार की ओर से कुछ न कुछ उनको सहायता मिल जाए। पोरबंदर में भादर नदी का पानी कुछ गांवों में घुस गया। एक गांव में तो सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भरा दिखाई दिया। गांव के मंदिर, मकान और स्कूल भी इस आफत से नहीं बच पाए। उधर मोरबी में भी लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं और इनका पानी लोगों को डरा रहा है। वहां एक नदी का पानी मोरबी जामनगर हाईवे पर आने से ट्रैफिक को रोक दिया गया। देखते ही देखते इस नदी का पानी हाईवे के ऊपर से गुजरने लगा, जिसे देख वहां मौजूद लोग डर गए। जबकि भावनगर में लगातार बारिश होने की वजह से शत्रुंजी बांध पूरी तरह भर गया और इसके सभी 59 गेट खोलने पड़े, लेकिन पानी छोड़ने से पहले निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया। इसी बीच राज्य की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एक्शन में आ गए और वो बारिश से बेहाल जामनगर जिले का हाल जानने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इलाके के कुछ लोगों से बात की और उनकी समस्याएं सुनी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने वहां के अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों को फौरन मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में मुख्यमंत्री बारिश में ढह चुके मकानों का जायजा लेते दिखे। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लोगों को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र का इलाके में एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ टीले जैसी पहाड़ियां, जिसकी वजह से वहां भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी बड़ी तेज रफ्तार से बहता है। यहां 3 दिन से बारिश हो रही थी और बीते 24 घंटों में तो राजकोट, जामनगर और जूनागढ़ में औसत से 40 गुना तक ज्यादा पानी बरसा, जबकि आफत का ये ऑरेंज अलर्ट भर था और अभी अगले 24 घंटे वहां बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी है, जिससे हालात बिगड़ने की आशंका बनी हुई।